हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण ट्राइग्लिसराइड, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड एक फैट है जो कि हमारे सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है। ट्राइग्लिसराइड हमारे लीवर में जमा होती है। यह हमारे लीवर में दो तरीके से जमा होती है। पहली, हमारी लीवर खुद इसे प्रोड्यूस करती है, बनाती है। दूसरा, हमारे खान पान के द्वारा जो भी हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो कि हाई इन ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट शुगर, अल्कोहल, रेड मीट या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो भी आप इंटेक करते हैं, या तो ऑयल ज्यादा इंटेक करते हैं। ऑयल पूरा का पूरा ट्राइग्लिसराइड। अगर 1 ग्राम ऑयल भी अगर आप अपने भोजन में सेवन करते हैं तो यह पूरा का पूरा ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे लीवर ने खुद प्रोड्यूस किया। दूसरा, हमारे खान पान के द्वारा जो भी ट्राइग्लिसराइड हमारे लीवर को मिला, यह आपस में बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन के साथ, जिसे हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। लाइपोप्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे खून के साथ हमारे नसों के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ती है और यह हमारे सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है। जब भी हमारे सेल्स को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो यह ट्राइग्लिसराइड को डिलीवर करती है एज ए एनर्जी। हमारे सेल्स उसे यूज कर लेती है। शरीर में जितनी हमारे सेल्स को ऊर्जा की जरूरत है, उसके अलावा जितना भी ट्राइग्लिसराइड हमारे खून में होता है, यह सभी हमारे फैट सेल्स को डिलीवर हो जाता है। फैट सेल्स उसे बॉडी फैट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे शरीर में जितना भी फैट है, चाहे वो आर्म्स में हो, लेग्स में हो, चेस्ट में हो, हिप में हो, या कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में हो, यह सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड से बना है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो फैट बर्न कर रहे हैं उसका मेन सोर्स क्या है, ये बना कैसे है या बनता कैसे है। अब बात आती है कि ये ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां दे कैसे रहा है। जब भी हमारे खून में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से हमारी जो नसों के अंदर एक वॉल होती है जिसे हम एंडोथेलियम वॉल बोलते हैं, इन वॉल के पीछे प्लाक जमा होने लगता है। यह प्लाक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से ही बना है। जैसे जैसे ये प्लाक ये बड़ा होने लगता है, हमारे नसों में कड़ापन आने लगता है और हमारे नसों में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से हमारी नसों का जो खून पास होने का जो साइज होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे ही ये प्लाक बहुत बड़े हो जाएंगे, इसकी वजह से एंडोथेलियम वॉल फट जाती है। जैसे ही एंडोथेलियम वॉल फटेगी, वैसे ही प्लाक्स निकलकर खून के साथ मिलेंगे। जैसे ही ये खून के साथ मिलते हैं, वैसे ही ये रिएक्शन करते हैं और ये ब्लड क्लॉट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह जैसे ही क्लॉट्स बनते हैं, यह हमारे खून के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ जाते हैं, और चाहे वो हार्ट में भी जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये हमारे हार्ट में गए, हमारे हार्ट में कहीं नसों में अगर सूजन मिली प्लाक की वजह से, जहां से वो क्लॉट पास नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, वहां पे ब्लॉक कर देगा, वहां पे वो पास नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर ये ब्रेन में गया, जैसे ही वो वहां फंसेगा, वैसे ही वहां पे ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां लेकर आएगा। जितनी तेजी से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही है या फिर हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये सभी चीजें आखिर आ कहां से रही है, इसका जड़ क्या है। अगर हम जड़ के बारे में बात करेंगे ना, या जड़ के बारे में अगर जानेंगे, तो ये फ्यूचर में होंगी ही नहीं। क्योंकि आज के डेट में सभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में जरूर बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करेंगे। अगर हम इसे शुरुआत में ही रोक दें तो यह धीरे धीरे बढ़ेंगी ही नहीं, और आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहेगी, हम सभी स्वस्थ रहेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि प्लाक बनने में उसका भी अहम रोल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। फिट रहे, मस्त रहे।